नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल ट्रेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि मेरी लॉटरी लगी है लेह की। जी हाँ दोस्तों, ये कोई लॉटरी से कम नहीं है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या, कैसे लेह का मेरा इतना अच्छा प्लान बन गया बाई चांस, और वो लॉटरी एक्चुअली है क्या। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपकी फ़्लाइट की सारी बुकिंग हो गई हो, आपके रूम्स बुकड हो गए हों और लेह की आपकी सारी तैयारी हो गई हो, लेकिन जो एक चीज़ आपके सारे ट्रैवल को प्लान को डिस्टर्ब कर सकती है वो है आपकी RT-PCR रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आपकी लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सब कुछ प्री बुकड है। फ़्लाइट टिकट्स बुक थी, होटल्स सब कुछ बुकड है, लेकिन जो एक ना फिंगर क्रॉस करके बैठे रहते हैं कि यार RT-PCR की रिपोर्ट अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है तो आपकी, अगर आप कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, देन व्हाट, देन यू कैन ट्रैवल। सो RT-PCR इज़ मैंडेटरी फॉर ट्रैवलिंग टू लेह। इसमें भी दो चीज़ें हैं, जो फ़्लाइट टिकट्स जिनके पास है, जो वाया प्लेन वाया एयर ले जा रहे हैं, उनको सिर्फ एक RT-PCR चाहिए और उस नेगेटिव रिपोर्ट से आप एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, तो वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट के अलावा भी आपको RT-PCR चाहिए। ये तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हमने दोनों वैक्सीन ले ली है या पूरी वैक्सीनेशन करा ली है तो आपको RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। लेह के लिए आपको RT-PCR रिपोर्ट मैंडेटरी है, वो आपके होटल चेक इन्स के लिए भी और लेह में एंट्री के लिए भी। जो लोग वाया रोड जा रहे हैं तो उनके लिए RT-PCR तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी लेह में एंट्री के बाद होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इससे जुड़ा ना एक बड़ा छोटा सा किस्सा हो गया मेरे साथ। जब मैं वहाँ पर, जो पीरियड है 96 आवर्स का पीरियड है लेह जो हमें देता है, आप RT-PCR की जो रिपोर्ट है आपके 96 आवर्स की हो सकती है। अब मैं गया था फर्स्ट ऑफ जुलाई को अपनी टेस्ट कराने। सो वहाँ पर जो पर्सन था, मैंने उससे इंक्वायर किया, भैया रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, जैसे हम जनरली इंक्वायर करते हैं। अब वो जो पर्सन था ना, उसने ऐसे ही पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, इंटरनेशनल या फिर नेशनल कहीं पे। मैंने कहा मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ। उसने ऐसे मन, वो यार, मतलब भाई साहब देखो बाइक खड़ी है मेरी, वो लेह जाने वाली थी, हम सबको लोगों का ग्रुप था, लेकिन एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए हम लोग जा नहीं पाए। बट यार लेह तो ना एक ऐसा ड्रीम था, मेरा ड्रीम ट्रिप था, लेकिन वो मैं जा नहीं पा रहा हूँ। बोला एक काम करो, आप कल आना, क्योंकि 1 तारीख से आपका विंडो थोड़ा कम हो जाएगा, आप 2 को आना, आपको 100% रिपोर्ट मैं आपको टाइम पे दे दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई जस्ट वेंट बैक और रियली ही मेक इट श्योर, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे और मैं खुद एंशियस था कि बाई चांस रिपोर्ट ना आए टाइम से, जैसे पहले होता था कि काफ़ी टाइम लग जाता था रिपोर्ट आने में। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस बंदे ने जाते ही पहचाना, टेस्ट कराया, प्रायोरिटी पे डाला, अर्जेंटली लिखाया और फटाफट मेरी उस टाइम बहुत टाइमली रिपोर्ट आ गई। एंड फॉर्चुनेटली इट केम नेगेटिव। सो आई एम सो हैप्पी, अब सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। माई फ्लाइट इज़ बुकड, माई होटल इज़ बुकड, माई रिपोर्ट हैज़ केम नेगेटिव, सो आई एम ऑल सेट। लेकिन इस बीच में वो बात रहेगी, तो लॉटरी कहाँ है, तो लॉटरी के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, दिल्ली से लेह की दूरी अराउंड 950 किलोमीटर्स है। अगर आप दिल्ली से लेह वाया रोड जाएं तो अराउंड 6,000 रुपये का आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा हो जाएगा। आने जाने का लगाएं तो आप इसको 12,000 मान लीजिए कि 12,000 की आपकी टोटल कॉस्ट आएगी वाया रोड अगर आप जाते हैं। एंड दैट इंक्लूड्स द टाइम, मतलब कितना टाइम, कितने एफर्ट्स, और वहाँ पर जो ड्राइव है इट्स नॉट सो ईजी, क्योंकि जो टेरेन है लद्दाख की रोड्स का, हालांकि रोड ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट के और कोई ऑर्डिनरी ड्राइविंग वहाँ पर आराम से हो सकती है। और जो कार की जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत हाई होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। इवन बाइक के भी, कि आप नॉर्मल बाइक अगर वहाँ लेके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब कॉस्ट इन्वॉल्व हैं जब आप लेह जाते हैं। फ्रेंड्स, लेह जाना मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था और ये मैं कई सालों से प्लान कर रहा था कि लेह जाना है। कोरोना टाइम से पहले
मई जून जुलाई ये जो टाइम होता था, इसमें जो फ़्लाइट की टिकट्स थी वो शूट अप हो जाती थी 10,000 15,000। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप व्लॉग्स देखेंगे पहले, जिन्होंने पेमेंट करी है अराउंड 35,000 रिटर्न टिकट्स दिल्ली टू लेह। हालांकि दिल्ली से जो लेह की ड्यूरेशन है फ़्लाइट की वो सिर्फ 1.5 आवर्स है। सी आप बाय रोड जाते हैं तो आपको कितने ज़्यादा घंटे लगते हैं, और यहाँ पर आप एयरपोर्ट में बैठे दिल्ली से और 1.5 घंटे के अंदर आप लेह में हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब आप इस सारी कॉस्ट को, टाइम को इन्वॉल्व करें एंड लुक एट द लॉटरी विच आई हैव गॉट। सी आई हैव गॉट अ रिटर्न टिकट ऑफ विस्तारा फॉर जस्ट 5,700 रुपीज़। सो 5,700 अगर आप इसको वन साइड लगाएं तो सिर्फ 2,350 रुपीज़, 2,350 रुपये में मुझे दिल्ली से लेह की फ़्लाइट मिली है विस्तारा। और सिमिलरली सेम रेट है जो, तो रिटर्न टिकट है 5,700 की। तो ये मेरे लिए एक लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि जो लेह के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कॉस्ट है। और वहाँ पर जो होटल्स हैं वो बहुत इकोनॉमिकल हैं मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने सारी बुकिंग करी है और आपको मैं अपनी अगले सारे व्लॉग्स में सारे होटल्स के रिव्यूज़ दूंगा। और ये नॉन पेड है, मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी होटल का। तो आपको एग्जैक्ट मैं रिव्यूज़ दूंगा कि कौन सा होटल आपके लिए ठीक है, कौन सा आप अवॉइड कर सकते हैं, कहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, कहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है। आई विल बी शेयरिंग दैट, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू कि वहाँ पे जो बहुत अच्छी भी होटल्स हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है। वहाँ पर 1,000 से लेकर 1,500, 2,000, 2,500 इसके बीच में आपको बहुत सारी रेंज, बहुत सारे होटल्स, अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं। तो इस सारे चीज़ को अगर आप देखें कि फ़्लाइट कॉस्ट आपकी कुछ भी नहीं रही, 5,000 रुपये के अंदर आपका आना जाना हो गया दिल्ली से लेह का। होटल महंगे नहीं हैं, फूड महंगा नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छे कैफ़ेज़ हैं। तो कॉस्ट क्या हुई? तो कॉस्ट जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आती है ना, वो आती है कैब्स की, बाइक्स की। तो वो आपको देखना है कि आप कितने लोग जा रहे हैं, कितना शेयरिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि जो ड्यूरेशन है, जो टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो ज़्यादा है। हालांकि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप अपने पैकेज को, आइटनरी को बना सकते हैं कितने कम कॉस्ट के ऊपर। और ले एक ड्रीम ट्रिप है यार, रियली में ये एक ऐसा ट्रिप है जो ज़िंदगी भर याद भी रहेगा और ज़िंदगी भर जिसके लिए वेट किया है। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी कम कॉस्ट पे विस्तारा की ये फ़्लाइट क्यों मिल गई, तो लेट आई शेयर इट विद यू। जब हम सब लोग घर के अंदर कन्फाइंड थे, कोरोना के केस अपने बहुत हाई पे थे, ऐसा लग रहा था घर से बाहर निकलेंगे तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, बालकनी में खड़े होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो उस टाइम पे आई वाज सर्चिंग कि यार कौन सी जगह पे हम लोग जा सकते हैं इसके बाद। तो मैं उसके बाद फ़्लाइट देखने का, फ़्लाइट की कॉस्ट ले की आ रही थी अराउंड 3,000 जून में। मैंने कहा यार ये तो बहुत कम है। उसके बाद मैंने जुलाई देखा तो 2,500। उसके बाद जो मैंने अब बुक कराई 2,350 रुपये की, इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस, ऑल इंक्लूसिव 2,350 रुपीज़। तो दैट्स हाउ इट हैपन्स। तो फ्रेंड्स, लेह के ट्रिप पर मेरे साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आपको मैं हर चीज़ शेयर करूँगा लेह के अपने ट्रिप की। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।